हेलो फ्रेंड्स, आज आप शिव दर्शन पार्ट 12 में दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। जहाँ भगवान शिव के दो ज्योतिर्लिंग आमने सामने विराजमान हो, वहाँ हर श्वास में आस्था की गूंज सुनाई देती है। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर स्थित ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ये दो दिव्य ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ आज भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रात में चौपड़ खेलने आते हैं। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ नर्मदा की लहरों की मधुर ध्वनि में शिव का नाम गूंजता है और जहाँ आने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं उस रहस्यमयी धाम की यात्रा पर जहाँ भक्ति, लोक कथाएं और मोक्ष का अद्भुत संगम है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बहने वाली नर्मदा नदी की गोद में बसा है एक ऐसा दिव्य द्वीप जहाँ आकार स्वयं ओम जैसा है और यही विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर महादेव। नर्मदा नदी का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुआ माना जाता है, इसलिए इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा की इस पवित्र धारा के किनारे स्थित ओमकारेश्वर का मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी लोक कथाओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और यहीं उन्होंने प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में धारण किया। तभी से यह स्थान ओम के ईश्वर यानी ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे अमलेश्वर भी कहा जाता है और मान्यता है कि जब तक भक्त दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं करते तब तक यात्रा अधूरी रहती है। यहाँ से एक जुड़ी अद्भुत लोक कथा भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी हर रात माता पार्वती के साथ नर्मदा तट पर चौपड़ खेलने आते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में राजा मंदाता ने तपस्या के दौरान भगवान शिव को माता पार्वती संग नर्मदा के किनारे चौपड़ खेलते हुए देखा था और आज भी सौभाग्यशाली भक्तों को अर्धरात्रि के समय मंदिर परिसर में गोटियों की हल्की खनक सुनाई देती है, जिसे भोलेनाथ और माता पार्वती के इस दिव्य खेल की साक्षी माना जाता है। नर्मदा तट पर नर्मदा परिक्रमा की भी विशेष मान्यता है, जहां भक्तजन 2600 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। नर्मदा का धार्मिक महत्व गंगा से भी अधिक माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि गंगा से तो सिर्फ पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का यह पावन संगम केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई को छू लेने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। ऐसा विश्वास है कि नर्मदा स्नान, दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और यहाँ की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह मेरी दूसरी वीडियो का इंतजार करें जिसको शिव